ओं भद्रं कर्णेभिः शृण्वयामि देवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वावं सुस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृजस्तवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ए जग सराय मुसाफिर खाना इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगर न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगर न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर आए कमाए और खाए चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गर्भे सगर न बिता लो कब्जा जमाने की कोशिश न करना।
ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ये दुनिया ये दौलत अमानत प्रभु की, ना है किसी की न होगी किसी की, ना है किसी की न होगी किसी की, पहले कभी भी हुई ना किसी की, पहले हुई ना कभी भी किसी की, अपने बनाने की कोशिश न करना, अपने बनाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भी सगरैन बिता लो, अगर भी को रहना बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, 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 राजा या रानी पंडित या ज्ञानी, राजा रामित पंडित ज्ञानी, योगी तपी और अवतार दानी, योगी कपि और अवतार दानी, जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा, आए हैं उनको जाना पड़ेगा, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, ममता बढ़ाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भी सगरैन बिता लो, अगर बेशक रहना बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, 84 चक्कर में गोता लगाया, 84 चक्कर में गोता लगाया, मुश्किल से नर्तन का चोला ही पाया, मुश्किल से नर्तन का चोला लगाया, सौभाग्य से आज मौका मिला है, सौभाग्य से आज मौका मिला है, मौका गमाने की कोशिश न करना, मौका गवाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आए हो गर्भी सगरैन बिता लो, अगर बेशक रहना बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, रविचंद्र अग्नि हवा अन्न पानी, रविचंद्र अग्नि हवा और पानी, तेरे लिए जिसने पैदा किया है, तेरे लिए जिसने पैदा किया है, सद्गुरु कहें जिसने सब कुछ दिया है, सद्गुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है, उसको भुलाने की कोशिश न करना, उसको भुलाने की कोशिश न करना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना, आई हो गर्भी सगरैन
बितालो। आयो अगर बेशक रहन बितालो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदीप महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 मंत्र संख्या 2। चित्रगम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम् यत् तद ज्ञानम मतम मम। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम। भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ अभी मां विद्धि। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तुम मुझको जान। क्षेत्रज्ञ यत ज्ञानम तत् ज्ञानम इति मम मत। क्षेत्र का जो ज्ञान है वही वास्तव ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान या भारत, अर्जुन का एक नाम भारत है। कल जैसे था कौन थे, आज भारत। भारत के दो अर्थ होते हैं। एक तो भारत विशाल है, व्यापक है। अब यहां भगवान व्यापकता की बात कहने जा रहे हैं। व्यापकता की बात, ब्रह्मता की बात। दूसरा अर्थ भारत, भावाने ज्ञान रथ में जो लगा हो, ज्ञान में ही लगाओ भारत। तो कहा भारत, हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि। जितने क्षेत्र हैं और उनमें जितने क्षेत्रज्ञ मालूम पड़ रहे हैं, तुम मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ यत ज्ञान, क्षेत्रज्ञ यत ज्ञानम, क्षेत्र के जो ज्ञान है तत् ज्ञानम वही वास्तव ज्ञान है। इति मम मत, ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है, मेरा कहना है। तो कल 2 दिन में सुन रहे थे, ये शरीर क्षेत्र है और जो इसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। तो लगता कि क्षेत्र तो बहुत है, तो जानने वाले बहुत हो गए। जितने क्षेत्र हैं उतने क्षेत्रज्ञ, जितने देह हैं उतने ही दृष्टा लग रहे, बहुत लग रहे। तो भगवान कहते हैं सारे क्षेत्रों में, सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम अभी मां विद्धि। क्षेत्र तुम मुझको जानने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। क्षेत्र की ओर ज्ञान, क्षेत्र का जो ज्ञान है वास्तव में तद ज्ञान वही ज्ञान है और सारा अज्ञान है। इसके अलावा सारा ज्ञान अज्ञान की जगह भगवान ने कहा दिया। भगवान ने कहा, आगे मंत्र आएगा, ये ज्ञान है
इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम मज्ञानमित दोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान रूप परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति, एतद ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये तथा अन्यथा अज्ञानम इसी प्रोक्तम, इसके अलावा सब अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान नहीं और ज्ञान अज्ञान। छुटत गोला तो पुकार कर जात में। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है वो सब अज्ञान है। आप उपनिषद पढ़ते हो तो विद्या और अविद्या के बाद आती है ईशावास्य उपनिषद। जिसको विद्या लोग कहते हैं तो संत और ग्रंथ कहते हैं वो अविद्या ही है। संसारवादी विद्या सारी अविद्या है। विद्या व मुक्ति, जो मुक्त करावे वो विद्या है, बाद बाकी विद्याएं नहीं। ये संसारिक सारी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन। तो सारे क्षेत्रों में छिद्रक तो मुझको जो कल एक बात सिद्ध हुई कि ये शरीर क्षेत्र है, ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस देह इंद्रिया अंतःकरण मन बुद्धि को जानने वाला कौन है? फिर एक बार याद कर लेते हैं। तुम्हारे शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को जानने वाला कौन है? हैं? इतनी जल्दी बोलो तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा अपने ऊपर देखो। इस शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को जानने वाला कौन? कोई नहीं। इतने साल सुनते सुनते वेदांत, कितने महात्मा मरे चले गए और कितने श्रोता मरे चले गए। एक बात भी अंदर अभी तक पकड़ में नहीं आई। पढ़त पढ़त पथरा भाई, लिखत लिखत भाई ईंट, तुलसी आत्मज्ञान की पढ़ी ने एक को छींट। पढ़ते पढ़ते सब किताबें फाड़ डाल, लिखते लिखते दुनिया भर ग्रंथ लिखते। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर कुछ बात नहीं बनेगी तब तक बात नहीं बनती। सीधी सीधी मोटी मोटी बात है, इसमें कौन सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि शरीर में इंद्रियों का, मन के, बुद्धि को तुम्हारे अलावा कोई जानता है? बोलो, और कोई जानने वाला है क्या? फिर डर लगता। आत्मा जानने वाली है, क्षेत्र जानने वाला है, भगवान जानने वाला है, तुम घास खोजने वाले। जब तक तुम नहीं जानोगे सारा ज्ञान दो कौड़ी का। तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी, मित्रगण बड़े अमीर हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले, बड़े अधिकारी। हम तो महाराज फटीचर हैं। तो दूसरे धन का तुम्हारा क्या काम आएगा? दूसरे घर तुम्हारे किस काम आएगा? दूसरे पद किस काम आएगा? अगर तुम नहीं हो तो दो कौड़ी। परमात्मा बना रहे, सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म है, सब कुछ है, तुम वही घिसे पिटे। हम तो महाराज जीव हैं, दुखी, अज्ञानी, पापी, मरने वाले, वही रगड़े चले जा रहे। कहते कहते भगवान थक गए, तुम्हारी बात पहुंचती नहीं। जब तक इसमें अपना अनुभव नहीं जोड़ोगे, उन्हें इतने गंध पड़ रहे, प्रस्थांतर ही लगा ले। ग्रंथों का सारा ग्रंथ याद है। ऐसे ऐसे लोग तुम्हें दिखाए दें जो गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हैं, पूरे एक एक मंत्र सुन लो। और अगर कथा चल जाए वेदांत की या आत्मा की तो नींद आती, सो जाते। खाली ये नहीं, आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। कई लोग कहते ठीक तो है, हम सब तो कर लेते, उठ लिया, नहा धो लिया, अपने पूजा पाठ कर ली, पाठ कर लिया, खत्म बात। तुम्हारे भीतर हुआ क्या है? कोई परिवर्तन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ तो क्या हुआ? तो शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि कौन जानता है? हम जानने वाले।
एक बीमारी की दोनों जने किसी को भी जानने वाले तो तुम्हें लगता कि हम जानने वाले तो हैं, लेकिन अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान योग दर्शन, सांख्य दर्शन कराते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान से केवल वेदांत कराता है। ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापकता, विभु। तो तुम जानने वाले हो, ब्रह्म कब होगे? सबकी जानने वाले, अपनी जानने वाले तो आत्मज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान कब होगा? तुम सबकी जानने वाली हो, सब। इसलिए भगवान कहते सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ, जितने क्षेत्र हैं क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जान। जानने वाले बहुत नहीं है, जानने वाला एक ही है। अष्टावक्र महागीता में भी अष्टावक्र महाराज कहते हैं, एको दृष्टि सर्वस मुक्त प्राय सर्वदा अयमे भी ते बंदा दृष्टारम पश्यस इतरो। तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है। एको दृष्टा सर्वस मुक्त प्राय सर्वदा, सदा मुक्त ही है। अयमे भी ते बंदा, फिर बंधन क्या है? दृष्टारम पश्यस इतरम, दृष्टा को इतर अपने से भिन्न देखता है। दृष्टा को जो तुम्हारी बीमारी, हाँ जानने वाला आत्मा है, जानने वाला साक्षी है, जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हम तो महाराज भाई इतना क्यों डरते हो? तो इतना डर डर के ये ब्रह्म विद्या नहीं आती। इसके लिए शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव। और दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सवा, दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास। अब तो वैसा हो चलो कि पैर तरे की घास। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस, गिर जाओ से चकनाचूर है। ये सर्वस्व अपने आप को पूरा लगाना है, बचाना नहीं। तो सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, सबका एक ही दृष्टा, जानने वाला एक ही तत्व है। एक जगह भगवान ने और कहा, भगवान का यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वमचामय पश्यति तस्याहम ना प्रणश्यामि साचा में ना प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता है सब में, और सर्वमचामय पश्यति, सबको देखता है मुझ में। तस्याहम ना प्रणश्यामि साचा में ना प्रणश्यति, उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। उसको हम नहीं छोड़ते, वो हमको नहीं छोड़ता। भगवान का जो मुझको देखता है सब में, सब में, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद तारे, संत में महात्मा में, पापी में, चंडाल में, चोर में, सब में। ऐसा नहीं किसी में देखे किसी ने देखे। तो यहां भी लोग चुप जाते हैं। भगवान ने कहा मुझको सब में देखो। अब यही समस्या है, भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, और कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित, कौन सा बोध हुआ, किस बोध से मुक्त हुए, कौन सा ज्ञान हुआ? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं। मुझे परम धाम जाना नहीं, मैं खुद परम धाम हूं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। जो ब्रह्म है परम पद सोहम अस्मि, वही तत्व में। ये ज्ञान
जब तक नहीं है तब तक कोई बात नहीं बने। कोई संत दे, ज्ञानी दे, गुरु दे, भगवान आ जाए, उनको भी यही ज्ञान देना पड़ेगा। इस ज्ञान के बिना भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते, और हुआ भी है। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण आए, और तो भगवान जिसके घर में अवतरित हुए, जिसके बेटा बनकर आए, वो भी रो रो के मर गया। भगवान के बाप रो रो के मर गए बिना इस ज्ञान के। जब कैकेयी ने अपने वरदान मांगे कि भरत को राजगद्दी और भगवान राम के लिए वनवास, और कैसा वनवास 14 साल के लिए, वो भी राजा बन के नहीं जाए, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम वनवास जाए, बन के लिए जाए, 14 साल के लिए जाए। ये बात राजा दशरथ को नहीं सहन हुई। यद्यपि पहले विश्वामित्र मांगने आए तो पहले थोड़ा बहुत अकड़ दकड़ दिखाई। विप्र वचन नहीं कहो विचारी, चौथे पन पायो सतचारी। अरे विप्र तुमने विचार पूर्वक बात नहीं किया, चौथे पन में 4 बेटे वो नहीं तो मांगने चले। कितनी मुश्किल से डाटा टप्टा समझाया तो भेजे, कोई बात नहीं। अब समस्या सी 14 साल की, 14 साल जाए तो बस वेद धर कर जाए, जंगल में जाए। तो ये बात राजा दशरथ को सहन नहीं हुई, और पुत्र के वियोग में रो रो के प्राण तक दिए। अगर भगवान राम को मोह होता तो वो भी कहते छोड़ो जंगल, अपने पिताजी को देखो। प्रेम था लेकिन मोह नहीं था। ये प्रेम और मोह का अंतर है। भगवान राम को प्रेम इतना था अपने पिता से कि जिसकी सीमा नहीं, लेकिन मोह नहीं था। वो भी मोहित हो जाते थे और बैठ कर रोने शुरू कर देते, वो भी जंगल चले जाते। आप कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो राजा दशरथ के यहाँ तो भगवान ने अवतार ही लिया, बच्चे से लेकर जवान तक पूरा खिलाया, सबको तैयार किया, पढ़ाया लिखाया। क्या राजा दशरथ को ज्ञान हो गया था, मुक्ति हो गई थी भगवान उनके यहाँ अवतार होने से? अगर मुक्ति होती तो रो रो क्यों मर जाते? भगवान भी अवतरित हुए उनके घर में, भगवान के बाप रो रो के मर गए। क्यों? वहां भी कारण था। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना, पितय पितय दीनो दृढ़ ज्ञान। पहले मोह था। भगवान ने देखा कि बात नहीं बनी तो स्वर्ग में जाकर भगवान ने ज्ञान दिया। कल्याण जब भी होगा, जहां भी होगा, जैसे होगा, उसका उपाय केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला दुनिया में कोई भी साधन नहीं। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। धर्म करने से वैराग होता, वैराग से फिर योग होता, योग से फिर ज्ञान होता, और ज्ञान से फिर मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है, और सारे साधन परंपरागत साधन। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन। आपको कोई जिद है क्या ज्ञान से मुक्त होंगे? और तमाम साधनों से क्यों नहीं हो जाते? बड़े तपस्या करने वाले, जंगल में सर के बल खड़े होने वाले, आग तपने वाले, ठंड से जमने वाले, एक टंग खड़े होने वाले, भूखों मरने वाले, इतना त्याग करते जीवन को कांटा बनाते, उससे क्यों नहीं हो जाते? भक्ति करने वाले, भाव में बहने वाले। ज्ञानी कोई जिद है क्या? ज्ञान से ही मुक्ति क्यों होगी? क्योंकि अज्ञान से ही तुम बंधे हो, और कोई कारण नहीं। बंधन का हेतु अज्ञान है।
और वह ज्ञान केवल कटता है ज्ञान से। रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा, क्यों दिखाई पड़ रहा? अंधेरे काल। अब उजाला न करें, दुनिया भर के उपाय करते रहे, सूर मचाओ, शंख बजाओ, घड़ियाल बजाओ, लाठी लाओ, डंडा लाओ, दुनिया भर को सब मोहल्ला जमा कर लो, कभी सांप जाने वाला, क्योंकि सांप वहां है ही नहीं। सांप का प्रतीत होना केवल अंधेरे के कारण, अंधकार कारण। उसका एक ही उपाय है प्रकाश करो, और कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसी तरह एक ही उपाय है ज्ञान, और कोई उपाय है नहीं। सारे ग्रंथों ने, वेदों ने घोषणा कर दी, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता तमे विदुत्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिति है ना। श्रुत भगवती कहती है, ब्रह्मवेता कहते हैं, आत्मवेता कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या बोले? वेदाहमेतम पुरुषम मानता। ब्रह्मवेता बोलते उस महान पुरुष को जानता हूं। महान पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, जिसको गीता में भगवान पुरुषोत्तम नाम से बोला। कैसा महान पुरुष? आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार विद्या माया से परे है। तमे विदित्वा मृत्यु में थे, उसी को जानकर इस मृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदित्य है ना, इसके अलावा कोई पंथ ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। कलम तोड़वा कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कहा, जो मुझको देखता है सब में। तो लोग क्या सोचते हैं? भगवान की मूर्ति सब में देख लो, जैसे गीता प्रेस वाले बना देते हैं, ये ऊंट में भी है, गधा में भी, आदमी है, चंडाल में, संत में, सब में। वो प्रतीक है, अब प्रतीक को पकड़ बैठ जाते हैं। प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक बताया गया कि वो चंद्रमा है और पेड़ के 1 फुट ऊंचा। अब तुम 1 फुट ऊंचे कूद के जाओ, चंद्रमा थोड़े मिल जाएगा, वो दूर है। चिन्ह होता है, जैसे शिवलिंग चिन्ह बनाया गया। चिन्ह क्या है कि भाई उस पर कुछ रुकता नहीं, सब लुढ़कता जाता, सब जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। ऐसा सब शंकर निर्गुण में जाता, कुछ भी ठहरता नहीं वहां, सब लुढ़कता चला था। चिन्ह था। तो भगवान सब में देखो, आप ऐसे देख लिया। दूसरा भगवान ने सब कुछ मुझ में देखो, सारा पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, गधा, घोड़ा, सूर, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, पशु, पक्षी, संत, ग्रंथ, संत, सब मुझ में देखो। अब क्या करोगे? तो भगवान कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी, कभी सीधा ब्रह्म होकर बोलते हैं। सीधा ब्रह्म होकर सब कुछ मुझ में देखो। उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग, अलग वाली बातें खत्म। अलगाव होता नहीं, अलगाव हो नहीं सकता, एक बार देख लिया गया। और ये ज्ञान भगवान का बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबधते वासुदेव सर्मिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबधते, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, ज्ञानी मुझे बचता है। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता, कोई कर्मकांडी भक्त और नहीं, केवल ज्ञानी, वो भी बहु जन्मों के अंतिम जन्म में। तो तुम्हें लगता होगा कि बहु जन्मों के अंतिम जन्म में मिलेगा, तो लगे रहो भाई, कभी न कभी अंतिम जन्म आ जाएगा तो मिल जाएगा। नहीं, ये गीता रहस्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं। बहुत जन्मों के अंतिम, अर्थात जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म हो जाता। ये ज्ञान जिस जन्म में हो जाए, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबधते, जिस जन्म में ज्ञान को प्राप्त करे वो अंतिम जन्म हो जाता। आप इस जन्म को अंतिम बनाना चाहते हो कि और लंबा चलाना चाहते हो? अभी नहीं छके और चला लो। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर पर जीना इसे ना, मरना इसे ना, कहना मराया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, और भोग ले, अनंत जन्म निकल गए, और भोग 10, 20, 50, 100 जितने चाहो, कमी थोड़े भगवान के। लेते रहो जन्म, चलते रहो, चलते रहो।
कर ले पूरे, देख लो को। श्रुति कहती है परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश कृता कृति तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगचे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। परीक्षा करके देख लो, भोग के देख लो, नहीं भगो और लो, इस जन्म में और जन्म लगाते रहो, कितने जन्म लगा दो, परीक्षा करके देख लो। तो और अभी लगता हो कि नहीं देख लिया, कुछ बात बनती नहीं, खूब देख लिया, भोग भोग के भोगते चले गए कितने बार, वही बार बार करते समझे नहीं आती। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जिस जन्म में ये बोध प्राप्त होता उसका अंतिम जन्म होता। अगर इस विद्या को प्राप्त करोगे तुम्हारा ये अंतिम जन्म हो जाएगा। तो अंतिम जन्म बनाने का विचार है कि नहीं? अगर हो तो कोशिश की जाए, और अगर नहीं चलाना तो चले गए, कौन बंद हो जाते, अनादिकाल से चल रही सृष्टि, जन्म ले रहे, जन्म रहे, मर रहे, चल रहा। पुनरपि जननम पुनरमरणम पुनरभिजन्य जठरे रहनम जन्मते रहे, मरते रहे, मां गर्भ लटकते रहे, गधा घोड़ा सौर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू 84 लाख योनियां, जलचर थलचर नभचर नाम। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में यानी मुझे पाता है किस तरह से भगवान का वासुदेव सरमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सरमिति सर्वम वासुदेव से, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम खालिमिदम ब्रह्म। सर्व आत्मे वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम। याद रखना, मैं तो आत्मा था, ये भी आत्मा हो गया सब कुछ। आत्मे वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। मैं तो ब्रह्म था, ये भी सब ब्रह्म, कुछ नहीं बचा। सर्वम खालिमिदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव जानते हो आप? वासुदेव कौन है? जो देव सबके हृदय में वास करता है उसका नाम वासुदेव। जो देव सबके हृदय में वास करता है उसका नाम वासुदेव। और जो सबके हृदय में वास करता है, तुम्हारे में करता कि नहीं? ना, हमारे, हम तो बड़े पापी, हमारे भीतर कहाँ हो सकता भगवान? हम तो नीचे जाति के हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, तमाम पाप कर रखे हैं, हम तो नासमझ हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमारे भीतर कहाँ रह सकता? तुम सोचते हम विनम्र हैं, भगवान कहते हमें गाली दे रहे। जिसकी सत्ता पाकर आप जी रहे हो उसी को नकार दी। जो देव सबके अंदर वास करता, और वो देव कितने हैं? एक, बहुत नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव, एक ही देवता। देव किसे बोलते हैं? देने वाला, जो सबको सत्ता देने वाला, सबको आश्रय देने वाला, वो देव। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूत प्राणी गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म कर उनका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवास, सारे भूत प्राणी वास करता। वो है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। उसी को भगवान कहते हैं सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रव्यापी माम विद्धि। सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान। एक ही तत्व, दूसरा कोई नहीं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मैं दैवों की बस्ती नहीं है बसानी, खुद छोड़ हस्ती बिगाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए, अब यही बस पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं।
नहीं दूसरा कोई रह पाएगा। अब हस्ती दुई की मिटाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। दूसरा है नहीं, दूसरा कोई बचा नहीं। तो भगवान का सारे क्षेत्रों में क्षेत्रक तो मुझे जान, और क्षेत्र जो ज्ञान है वही ज्ञान है, बात बाकी सब अज्ञान किसी काम का नहीं। एक है तत्व तो एक है तत्व, साक्षी चेता केवल एक ही देव। उस देव से कभी तुम्हारी भेंट हुई, कभी मिलन हुआ, मिलने की इच्छा है, मिलना चाहते हो, मिलना चाहो तो बात करें, चाहते हो ना? इतने कमजोर बोल। तो आजे चाहते कल, आजे मिला दे, कल मिला है, आज अभी मिला था, अभी मिला था। शास्त्रों का को देवा, इस जगत में कौन देवता है सबसे बड़ा? कौन देवता इस जगत में को देवा? तो उत्तर दिया यो मना साक्षी, ये तुम्हारे मन का साक्षी है, विटनेस है, गवाह है, जानने वाला है, आश्रय अधिष्ठान है। तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? बोलो, तुम्हारे मन को कौन जानता? हम जानते, और कोई थोड़े जानते। दूसरा अंदाजा लगा, अनुमान लगा, अनुभव तो तुम्हारे होता, अनुभव तुम्हें होता। दूसरा अंदाजा अनुमान लगाता रहता, अनुभूति दूसरे की नहीं होती। एक स्त्री को पहला बच्चा होने वाला था, उसे नींद बहुत ज्यादा आती थी। डॉक्टर ने बताया आज रात को बच्चा होने वाला। तो उसने पूरे घर वालों को बुला के कहा कि माता जी, बहन जी, भाभी जी, डॉक्टर ने कहा कि बच्चा होने वाला है, मुझे नींद हो जाती है, तो जब बच्चा हो तो तू जगा देना मुझको। तो घर वाले बोले तू चिंता मत कर, तू सबको जगाएगी, तुझे जगाने की जरूरत नहीं है। तो जो अनुभव होता है वो किसी के कहने सुनने से नहीं, जो मन का साक्षी है। मन का साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। मन शांत है, अशांत है, बिगड़ा हुआ, भटका हुआ। और मजेदार बात एक यह है कि मन की करामात खूब सुनाते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हो कि मन, लोग कहते मन महाराज अशांत है, परेशान है, बेचैन है, उड़ता बढ़ता रहता। लेकिन मैं पूछूंगा, जब अशांत परेशान है, वहीं पर साथ में जानने वाला है कि नहीं? बिना जानने वाले को तुमने जाना कैसे मन अशांत है? जो पड़ोसी तो आया है नहीं कि आज तुम्हारा मन बड़े परेशान है, बड़ा अशांत है, मेरे घर में आया, दुकान में चला आया, तुम खुद चिल्लाते। दोनों चीजें साथ साथ में, साथ साथ में मन परेशान अशांत, ठीक बात, लेकिन साथ में जानने वाला भी मौजूद है। लेकिन तुम्हारा झुकाव होता मन की तरफ, जानने वाली तरफ कोई मतलब नहीं। जो मन अशांत परेशान, अब जानने वाला उसको भी लेने देना नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं। जबकि जानने वाला साथ ही होता, साक्षी साथ ही होता, साक्षी साथ साथ अप्रोच, उसके बिना जाना जा ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी नजर उधर नहीं, नजर दूसरी तरफ, दृश्य तरफ, जो जानने में आया उसकी तरफ। तो सबसे बड़ा देवता कौन है? जो जानने वाला है। लोग कहें आत्मा की पहचान बताओ, कुछ पकड़ बताओ, आत्मा कैसी होती? दिखाई पड़ती नहीं, सुनाई पड़ती नहीं, पकड़ सकते नहीं, खा सकते नहीं, चख सकते नहीं, सूंघ सकते नहीं, देख नहीं सकते, तो आत्मा कुछ पकड़ के आत्मा स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आत्मा स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। अब आप पूछा जाए कि तुम्हारे इस शरीर इंद्रियां अंतःकरण में ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान कभी अभाव हो गया? सबका भाव और अभाव होता है, ज्ञान का कभी अभाव होता नहीं। शरीर का भाव और अभाव होना, भाव माने होना, अभाव माने ना होना। होना है कभी, सो गए तो ना होना हो गया। इंद्रियां कभी होती, कभी ये भी सो जाती।
मन कभी होता, कभी ये भी खोता, बुद्धि कभी है, कभी ये भी नहीं, लेकिन तुम्हारे ज्ञान का भाव नहीं हुआ। सब खो गया, सो गया, सोने पने को भी वहां प्रकाश रहा। जानने वाले और तुम ब्रह्म कब होगे? सबकी जानने वाले। तो तुम्हारा हम सबकी जानने वाले तो है नहीं, तो कैसे ब्रह्म हो? हम तो अपने मन की जानते हैं, और ब्रह्म ज्ञान सबके जानता, सबके मन की। एक बात और याद रखना, यहाँ पर लोग कभी धोखाधड़ी खा जाते। तुम्हारे मन की कोई बात अगर दूसरा बता दे तो ब्रह्म ज्ञानी मत समझ लेना। कई लोग टेक्निक द्वारा किसी मन की बात बता दे। समझ संत हो चुके कैसे? एमपी में एक लौड़ी क्षेत्र है, वहां पर संत थे स्वामी शांतानंद, तुम खुद मिलके आया हूं, तो मन की बात बता देते। उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त की, तो कोई से ब्रह्म ज्ञान नहीं था। हमें प्रयोग किया कि तुम महाराज सोचो कुछ। हमने सोचने लगे, 40 साल पुरानी बात, हम मन में सोच रहे और ब्लैक बोर्ड लिख रहे। एक टेक्निक है, विधि है, तरीका है, कर दिया गया। जो हमने सोचा वही लिख दिया। बिल्कुल कोई चीज छिपा गया हो, हम कोई चले गए बड़ी दूर, मकान खंडर पुराने पड़े, तो एक रुमाल हमें मिला था रंग बिरंगा, उसको उसमें बिल्कुल दीवार में रख के ईंट लगाए, बिल्कुल पैक कर दिया, सब बता दिया ऐसा लंबा। ये नहीं होता, ये इससे ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं होता। तो सबके मन की जानने वाले जब तक नहीं हो तब तक ब्रह्म नहीं। एक जगह पर एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, मस्त संत, अपनी मस्ती होती, मुझे अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्मसि सोहम शिवोहम निर्कल्पम शुद्धोहम बुद्धोहम, मैं ब्रह्म हूं। तो एक सज्जन मिल गए, तमाम तरह उल्टी खोपड़ी वाले होते। तुम ब्रह्म हो कहते, उसमें कोई कहने सुनने वाली कोई शक सुबाह के हैं, उसमें क्या बात? तो ब्रह्म सर्वज्ञ होता कहते हाँ, सर्वित होता कहते हाँ, ब्रह्मविद होता कहते हाँ, सबकी जानने वाला तो कहते हाँ। वो सज्जन बोले ब्रह्मवेता से, अगर तुम सबकी जानने वाले हो तो बताओ मेरे मन में क्या है? मेरे मन में क्या है आप बता, तो हम जाने तुम सर्वज्ञ हो, सर्ववेता हो, ब्रह्मवेता। तो सटर पटर थे नहीं, इनको तुम अटका लटका दो। तो संत बोले महाशय जी, पहले ये बताओ तुम किससे पूछ रहे हो, किससे बात कर रहे हो? अगर मेरे शरीर से बात कर रहे हो तो शरीर कुछ नहीं जानता, जड़ है, इसे तो कुछ अपने पता नहीं और पता क्या हुआ, तो मन की बात दूर रही। अगर इन इंद्रियों पूछ रहे हो, बताओ मन का, इंद्रियां अपने विषय जानती, वो भी पूरा नहीं जानती। आंख देखती है तो सीमा वहां तक देते, उसके आगे नहीं जाएगी। आप पढ़ते किताब यहां पढ़ रहे हो, ऐसे करते तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, इनकी लिमिट, सीमा। ये तो ब्रह्म है नहीं, इन्हें तो सब कुछ पता नहीं। अगर मेरे मन से पूछते हो तो मेरा मन इन इंद्रियों से फालतू नहीं जानता। मेरी बुद्धि से पूछते हो तो बुद्धि इस मन की जानती है और किसी की नहीं जानती। अगर मेरे से पूछते हो तुम ब्रह्म हो, बताओ तो मेरे मन की बात। तो संत बोले महाशय ये बताओ, मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं? ये 3.5 हाथ के, इसी में देख रहे हो मुझे। मैं ब्रह्म हूं तो कहां हूं? तो मैं सर्वत्र हूं। गुरु वंदना पढ़ते ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। गुरु क्या होते? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म ज्ञान मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति होते, देह की मूर्ति नहीं होती। द्वंद्वातीतम गगन सदृश, द्वंद्वों से अतीत है, आकाश समान व्यापक है। तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम, तत्त्वमसि महावाक्य का बोध कराने वाले। एकम नित्यम विमलम अचलम, एक है गुरु, एक है, अनेक नहीं होती कि जे भी गुरु वे भी गुरु, सत्य एक ही होता सब में। और नित्य है, विमल है, अचल है, और रहते कहां? सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप, एक ही होता, बहुत नहीं होती। तो ब्रह्मवेता बोले अगर तुम मेरे को ब्रह्म जान रहे हो तो मैं तो सर्वत्र हूं। ब्रह्म यहां तो बैठा नहीं, ब्रह्म सर्वव्यापी है। और मेरी ब्रह्मता को समझ रहे हो ना,
तो तेरा मन है ना जो पूछ रहा, तेरा मन जहां पर है जो पूछ रहा, उस मन के पीछे मैं ही हूं। यहां तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। इधर क्या बात कर रहा था, वहीं से पूछ ले। अगर मेरे को समझ रहा है तो सर्वदी साक्षी, सबके बुद्धि के साक्षी, अपने मन के पीछे वहीं पूछ ले। एक बार एक बच्चा जा रहा था और मोमबत्ती जलाए हुए चल रहा था। एक मिल गए संत। संत अपनी मजाक सूझी, कहने के बेटा ये बताओ, ये मोमबत्ती जल रही है, इसमें ज्योति कहां से आई? इसमें ज्योति जल रही, वो आई कहां से? तो मोमबत्ती थी खाली, इसमें बत्ती पड़ी थी, अब आग लगा थी, ज्योति कहां से आ गई? बच्चा भी बड़ा मजेदार, उसने दिया फूंक, उसने कहा महाराज ये बताओ ज्योति गई कहां? अब संत चक्कर पड़ गए। वो कहता अच्छा गुरुजी बताओ अब ज्योति कहां गई? संत चक्कर पड़ गए। वो लड़का कहता गुरुजी जहां गई है ना वहीं से आई, जहां तुम्हें देखी कहां गई, पता लगा लो कहां गई, वहीं से आई, तो ढूंढ लो तो ढूंढ पाओ। अगर तुम्हें ये पता लगा लो जहां गई तो जान लेना वहीं से आई। तो ब्रह्मवेता बोलते मैं जानने वाला हूं, कहां होकर याद रखना, जानने वाले तुम कहां हो, सब में होकर सबकी जानते, यहां होकर नहीं। यह तो 3.5 हाथ का दे, सब में होकर जान रहा हूं, तो जानना चाहता हूं भी जान रहा, पूछना चाहता हूं भी जान रहा हूं, लेकिन कहां सब में होकर सबकी जान रहा। यहां इसको क्या है, ये तो एस्टिमेट है, शरीर इंद्रियांता का एक रखा हुआ, जैसे ये रखा जैसे बहुत रखे, जानने वाला सब में एक ही है। जैसे यहां पर बल्ब जल रहा है, रोशनी इसमें आ रही है, जो रोशनी आ रही है इस रोशनी से इसका पूछा जाए, इस रोशनी का निज स्वरूप क्या है? जो रोशनी आ रही बल्ब से इसका निज स्वरूप क्या है? बोलो। बिजली, जिससे ये पैदा हुई, जिसके कारण खड़ी है, हर जिसके जाने पर चली जाती है। अब इस रोशनी को उसके निज स्वरूप बोध कराया तो पता चल गया उसको कि मैं बिजली हूं। बोध से, बल्ब को नहीं तोड़ना, नहीं बातें किससे करोगे? बातों को पता नहीं चलेगा कि बिजली है कि नहीं है, इंडिकेटर लगा रखते तो बिजली होने को पता चलता, वैसे नहीं पता चलता। और ज्यादा पता लगाना हो ना तो नंगे तारे में हाथ लगा देना, पता चल जाएगा बिजली क्या होती है, एक झटके में सीधे हो जाओ। तो वहां पर रोशनी चमक रही, जब इसने जान लिया कि मैं बिजली हूं, इतना बोध हुआ। बिजली नहीं बोलती है, बोलो हाथ लगा तुम्हें बोलोगे। बल्ब जब अपने बिजली बने जान ये कहे कि पूरे सहारनपुर में मेरा ही प्रकाश है, तो बोलो रोशनी से ही बोल रही कि नहीं, कि रोशनी नहीं, बिजली होकर बोल रही। इसी तरह ब्रह्मवेता ब्रह्म होकर बोलता, ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवन, ब्रह्मवेता ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म होने से पहले ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान होना और ब्रह्म होना एक साथ। ब्रह्म होकर कहता है मैं सब में हूं, सबकी जानने वाला हूं, सब में होकर सबकी जानना, और तुम बल्ब पकड़ मत बैठ जाना, सब जगह मेरे प्रकाश है। इस तरह आत्मवेता कहता जानने वाला मैं हूं। इस अंतःकरण की बात, इस बुद्धि से उस मन की बात, उस बुद्धि से उस मन की बात, उस बुद्धि से जानने वाला मैं हूं। बिजली कहती इस बल्ब में रोशनी जो आ रही है, यहाँ रोशनी इस हाल में इस बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब से, उस कमरे में उस बल्ब से, और प्रकाश किसका? मेरा, मेरे अलावा किसी के पास प्रकाश नहीं। तो ब्रह्मवेता कहता इस मन की बात इस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, उस मन की बात उस बुद्धि से, जानने वाला कौन? जानने वाला मेरे से बात कोई नहीं। तो भगवान का क्षेत्र किम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान ने कहा है सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र को आप जितने क्षेत्र है क्षेत्र तो मुझे जान, क्षेत्र ज्ञान है वही वास्तव ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे,
अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाखत, भटकत सदा विषय रस चाखत, विष के घोटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं, रंग महल में दीप जलते हैं, आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया, झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल 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 रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भवसागर, पार उतरना चाहे भवसागर, मार्ग की टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद